देश मॉडल, ये सब, इस सब से ना आपका आंसर राइटिंग में एनरिचमेंट बढ़ती, कुछ नहीं है। करते क्या है, दो तीन चीजें ही आप कर सकते हो नक्सलवाद को कंट्रोल करने के लिए। क्या कर सकते हो नक्सलवाद को कंट्रोल करने के लिए? एक, आपको विकास करना होगा। सिंपल सी बात है, ध्यान से इस पॉइंट को आप लोगों को समझना है कि अगर जिन क्षेत्रों में विकास की कमी थी, या जिसको आप कह दो डेवलपमेंट डेफिसिट था, विकास का घाटा था, उन्हीं क्षेत्रों में नक्सलवादी हो, उग्रवादी हो, ये लोगों को मैनिपुलेट कर पाते हैं। ये कहते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है चीजें, आपके अगेंस्ट। ये देश आपका अपना नहीं है। अगर अगर इस देश की राजनीति, इस देश का प्रशासन, इस देश की पुलिस आपके फेवर में होती, तो क्या आप विकास घाटे का सामना कर रहे होते? इस तरह से बातें करके ना लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, और ये 100% ठीक भी है, कि विकास की कमी एक बहुत बड़ा कारक है उग्रवाद और अलगाववाद के बढ़ने का। इसलिए सबसे ज्यादा आपको उसी पे काम करने की जरूरत है। ये जितने मॉडल हम लोगों ने अभी देखे, ग्रे हाउंड मॉडल देखा, ग्रीन हंट मॉडल देखा, इसमें पहला काम तो विकास को लेकर ही है। पहली कोशिश तो ये है कि विकास को किस तरीके से जो है बेहतर किया जाए। अब वो विकास कई तरीके से हो सकता है। क्या? आप उस क्षेत्र की गरीबी को कम करो, गरीबी में कम करो, है ना। लोगों के पास जो है गरीबी नहीं रहेगी तो मैनिपुलेट नहीं हो पाएंगे। अब इस गरीबी को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा? उस क्षेत्र में रोजगार क्रिएट करना है। अब ये रोजगार ऐसे तो मिलेगा नहीं, आपको क्या करना होगा? शिक्षा और कौशल देनी होगी। शिक्षा प्लस कौशल का काम करना होगा, तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों की गरीबी अपने आप कम हो जाएगी। इस तरह का एक सीक्वेंस, इस तरह का एक लूप चलाना होगा। उसके अलावा क्या करने की जरूरत है? यहाँ के क्षेत्र में आप जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से दो। शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, तो वो अपने आप उनका जो है सरकार को लेकर चीजें, जो एक टकराव वाली सिचुएशन है या सरकार को लेकर नाराजगी, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। भाई उनको अच्छा शिक्षा मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, गरीबी नहीं है, सरकार अच्छी योजनाएं चला के उनकी गरीबी को दूर कर रही है, सरकार उन्हें स्किल दे रही है, तो वो लोग क्यों मैनिपुलेट हो गए किसी के कहने पे? फिर वहां पे उसी क्षेत्र में विकास का एक अन्य कारक है कि एक अच्छा बुनियादी ढांचा आप लोग तैयार करो, बेहतरीन हो। क्या? सड़कें, रेलवे की कनेक्टिविटी, अच्छे अस्पताल हो, वहां पे कोई अच्छे शिक्षा के केंद्र स्टैब्लिश कर दो। बच्चों को यही तो चाहिए उनको। ज्यादातर अगर आप देखोगे विकास की कमी आपको देखने को मिलेगी पूर्वी भारत में। अब तो खैर धीरे धीरे वहां पे हो रहा है। पूर्वी भारत में विकास की कमी देखने को मिलती है। ये ज्यादातर वो क्षेत्र है जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, जनजातीय क्षेत्र है, और वो लोग आज तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। तो हमें प्रयास करना है कि वो मुख्य धारा से जुड़े। जनजातीय लोगों को आज भी उनकी वन उपज का जो है प्रॉपर मूल्य नहीं मिलता है। ये जितना भी आप लोग चीजें देखते हो ना, गोंद वगैरह जो आपको मिलता है जंगलों से, लकड़ियां जंगलों से, कई सारे वन उत्पाद हैं, शहद है ना। उसके अलावा भी काफी पारंपरिक जो है औषधियां हैं, वो भी हमें वहां से प्राप्त होती हैं। बट उनसे लेने के बाद जो है बाकी वेंडर जो है बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत का मूल्य भी नहीं मिल पाता है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है पेडा के माध्यम से कि उनको किसी तरीके से जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है एफर्ट करे कि उनको सही मूल्य मिल पाए। ये चीज भी मैटर करती है। फिर आज तक उनको भूमि अधिकार नहीं मिल पाए, लैंड राइट्स नहीं मिल पाए। कितने साल हो गए आजादी? अब लैंड राइट्स कैसे मिले? भारत में भू सुधार हो प्रॉपर तरीके से तभी ना। आज तक भारत में भूमि सुधार नहीं हो पाए। कोशिश की गई है, बस कभी थोड़े बहुत हुए, कुछ क्षेत्रों में हुए तो वहां चीजें बेटर है, जहां नहीं हुए वहां नुकसान है। और ये वही क्षेत्र है, फिर से बता रहा हूं, जहां पर हम लोगों को ज्यादा प्राकृतिक संसाधन देखने को मिलते हैं, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा सब हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, ये सब यहीं से मिलता है। और यहाँ से लेके अगर उसी क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है, फिर क्या है? अगर मान लीजिए वहां पे विकास योजनाएं आप चला रहे हो, है ना, मान लीजिए कोई डैम स्टेब्लिश कर रहे हो, तो वहां पे उनके पुनर्विकास का भी ध्यान रखो कि आप उनको जैसे जो है पुनर्वास करोगे, रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा ना उनको, वहां से हटा के उनको कहीं और लेके जाना पड़ेगा। तो सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है कई बार।
तो उनको गुस्सा आता है कि हमारे क्षेत्र में आपने बांध बना दिया और हमें जो है इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ, इवन हमारा घर भी छिन गया, तो क्यों ना हथियार उठाएं वो सरकार के अगेंस्ट। समझ रहे? तो चीजों को ऐसे लिंक करके आपको नक्सलवाद को डील करना है। नक्सलवाद की जड़ में विकास की कमी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। विकास अगर बेहतर होगा तो नक्सलवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। हुआ ना, लगभग 250-300 के आसपास जिले थे और कम होके 80 से 90 जिले रह जाएं, तो इसका मतलब क्या है, काफी काम हुआ है। एक तरीका है कि आप विकास, ये सबसे बेहतर तरीका है, ये कर लोगे आप। जैसे मान लो किसी एक क्षेत्र में वहां पे अच्छे अस्पताल हैं, अच्छी शिक्षा है, अच्छा रोजगार है, बुनियादी ढांचा अच्छा बना हुआ है, क्या आपको लगता है कि कोई नक्सली आके लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है? वो लोग उसी को पकड़ के बांध के रख लेंगे। क्यों? उनको सब कुछ तो अच्छा मिल रहा है, क्यों हमें भड़का रहे हो, क्यों हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो? समझ रहे हो एक चीज। अब एक होता है कि भाई आप जो है समझाने का प्रयास करो, और दूसरा अब ये है कि ये अगर मान लो सुधरे ही ना, सुरक्षा बलों पर अटैक करते ही रहे, सुरक्षा बलों पर की जान लेते रहें, उनको मारते रहें, तो अब ऐसा तो है नहीं कि सरकार के हाथ बने, तो फिर ये लोग भी जो हैं कई आपको ऐसे स्पेसिफिक दस्ते बनाने पड़े। जैसे आंध्र प्रदेश ने ग्रे हाउंड दस्ता बनाया, स्पेसिफिक बल जो उस क्षेत्र में लड़ सके। फिर से दोहरा रहा हूं, लिंक करके आप चीजों को समझिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि आईएस से लड़ने के लिए अमेरिका ने कुर्द का दस्ता बना के उतारा। आप कहोगे सर इसका क्या, इससे दो फायदे हुए अमेरिका को। क्या? एक तो अमेरिका को अपनी सेना कम उतारनी पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी, अपने लोग क्यों मरवाए। दूसरा, कुर्द उस क्षेत्र को समझते थे, उसी क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको पता है कि यहाँ के ये जो लड़ाके हैं इनको कैसे डील करना है, उनका स्पेसिफिकेशन है उस चीज में। तो क्यों ना वहीं से कुछ जनजातीय लोगों को रिक्रूट किया जाए जो जंगलों में लड़ सकते हैं, जो नक्सलियों की विचारधारा को पढ़ सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनको उन्हीं के खिलाफ उतारा जाए। हालांकि अमेरिका वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, उसने कुर्द का यूज किया, हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं अलग से। उनको जॉब मिल जाएगी, सरकार में वो लोग काम करेंगे, और हमें उनके अनुभव का, जो जंगलों में रहने का उनका सालों का अनुभव है, उसका फायदा उठाकर हम लोग नक्सलियों को कंट्रोल कर सकते हैं। बेहतरीन स्ट्रेटजी। तो पहले शाम अच्छे से समझाना है उनको, दाम दे के आत्मसमर्पण के लिए भी कह सकते हो। जैसे आपने अगर मान लीजिए विकास किया, काम नहीं चल रहा है, पहली बात तो यही, सब मैंने कहा कि सब चीजों का निचोड़ यही। बट अगर कई लोग नहीं मान रहे हैं तो आप उनको आत्मसमर्पण के लिए कहिए। आप कहिए ठीक है, थोड़ा बहुत आपको फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा, और आपको जॉब दी जाएगी, रोजगार दी जाएगी, आ जाइए, छोड़ दीजिए हथियार, क्यों लड़ना है स्टेट के अगेंस्ट, आज ना कल मारे जाओगे। पहले ये तरीका भी दाम से भी समझा सकते हो। फिर अंत क्या है, फिर भी नहीं सुधर रहे हो तो फिर दंड के लिए तैयार रहो। क्या फिर करेगा इंसान, सरकार भी क्या करेगी फिर? अगर आप प्यार से नहीं समझ पा रहे हो तो सरकार फिर और क्या क्या कर सकती है? सरकार के पास यही एक तरीका है चीजों को डील करने का। समझ रहे हो आप कहानी? सरकार के पास यही एक तरीका है चीजों को डील करने का, सुरक्षा बलों का बेहतरीन इस्तेमाल करना, स्पेसिफिक दस्ते जो हैं तैयार करके, और इनको फिर मौत के घाट उतार दिया जाए। सिस्टम कब तक आपको बर्दाश्त करेगा? आप जो है सुरक्षा बलों को मार रहे हो, आपके चलते नागरिकों की जान जा रही है, आपके चलते उस क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है, आप बिना मतलब लोगों को सरकार के अगेंस्ट करे जा रहे हो, तो ये चीजें फिर ज्यादा लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं की जाएंगे। अप्रैल 2026 की सीमा ली है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कि देश में नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा अगले साल तक। हालांकि थोड़ा सा एक्सट्रीम हो सकता है ये, पर वही है कि सरकार अगर करने पे आए तो सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी कर सकते हो आप, सिस्टम अगर करने